Yeah, how did you become so successful entrepreneur? My greatest strength was my mother. इंडस्ट्रियल लाइन में था, पहले इलेक्ट्रिकल में था, फिर धीरे धीरे चेंज करके। What is Jito? What is the full form of Jito? फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, मेरे को एक ब्रीफ मिल जाएगा तो it would be great. जीतो स्टैंड फॉर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 3 जो पिलर्स हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेवा और नॉलेज। इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर एजुकेशन। तो इसमें जो एनपीए विल बी, वी आर 100% श्योर 0 रहेगा, एब्सोल्युटली इंटरेस्ट फ्री। एक माइनॉरिटी करके विंग है। 2014 में जो उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने जैन्स को माइनॉरिटी स्टेटस दिया। वी डोंट कम अंडर एससी, एसटी, ओबीसी। जो कम्युनिटी है जैन, वो अपने जीडीपी में 24% कंट्रीब्यूट करती है। आज अपने देश को इतना दे रही है, तो सरकार ने भी ये सोचा होगा मैं भी इस कम्युनिटी को कुछ दूं। क्या ये सच है? Contributing 24% of the GDP to the country. We are the highest income taxpayers. Yes. Let me tell you, we are today one of the top industrialists in every field. आप बड़े नाम लो, मोतीलाल जी ओसवाल, संजय पुड़ावत, मोतीलाल ओसवाल, संजय गणपत जी चौधरी, मतलब पृथ्वीराज जी कोठारी जो आज बुलियन किंग है। जय जिनेंद्र दोस्तों, आज मैं अपने बहुत ही प्यारे प्यारे मेंटोर जो अपने को जीटो में मेरे को लेके गए, जीटो में मेरे को उन्होंने सिखाया, उनको आज मैं अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है। उनका नाम है मिस्टर आशीष धारीवाल। ही इज प्रेजेंट चेयरमैन फॉर जीटो विशाखापट्टनम चैप्टर। आई एम वेरी वेरी प्राउड टू डू अ पॉडकास्ट विद हिम टुडे। लेट्स वेलकम मिस्टर आशीष धारीवाल। जय जिनेंद्र आशीष भाई। जय जिनेंद्र, कैसे हैं? वेरी गुड। क्या चल रहा है आशीष भैया? बस आज आपके स्टूडियो में हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट अच्छा, टू बी देयर विथ यू। तो आशीष भैया, हमको पता है आपका स्टोरी, आपका बहुत लविंग स्टोरी है, बहुत लाइवली आदमी है आप, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सो आज अपने ऑडियंस को भी विल लेट अस शेयर लिटिल बिट अबाउट यू एंड योर जर्नी। आशीष भैया, पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप क्या हैं, कहाँ से हैं। आप ही अगर उस पर बताएंगे तो और बेटर रहेगा। सी बेसिकली रूट्स आर फ्रॉम राजस्थान बट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। अच्छा। और स्टडीड फ्रॉम ला मार्टिना फॉर बॉयज़ एंड देन माई कॉलेज फ्रॉम जेवियर्स। ओके। और 1991 में मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। कोलकाता से? हाँ, कैलकाटा से इधर शिफ्ट हो गया, कोलकाता टू बी वेरी प्रिसाइज। यहाँ शिफ्ट हो गया 1991 13 मई। ठीक है। आई रिमेंबर द डेट। कोरोमंडल एक्सप्रेस पकड़ा था, S4 बोगी थी, 2842 ट्रेन नंबर होता था उस वक्त। अच्छा। और उस टाइम टिकट होती थी 142 रुपये की। अच्छा। यहाँ आया, यहाँ 4 साल जॉब किया और फिर 1995 में मेरी शादी हुई एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। मतलब वो बोल सकते हैं शादी आपका वाउजा मोमेंट था। डेफिनेटली, देयर नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। देख लीजिए, भाभी तक जाएगा ये पॉडकास्ट। जाना भी चाहिए। शी इज द लेडी लक, देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। आई मीन आई एम टोटली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज आई कैन टेल यू आज जो सक्सेस की स्टोरी है मेरी सबसे बड़ी, शी इज डेफिनेटली वन ऑफ द फाउंडिंग पिलर्स। अच्छा, तो आशीष जी, अभी सब कुछ है, हम लोग सब देख रहे हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप इतने इवेंट्स किए, इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया। तो एज अ कम्युनिटी जीटो, मेरे को अपने ऑडियंस को ये बताना है कि पहले जीटो है क्या। व्हाट इज़ जीटो? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीटो? फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, मेरे को एक ब्रीफ मिल जाएगा तो इट वुड बी ग्रेट। जीतो स्टैंड फॉर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरीली ये आपस में जैन भाइयों के बीच में बिजनेस बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसकी 3 जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। एक है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेवा और नॉलेज। वाओ। ये 3 चीज़ है कि हम अपने जैन भाइयों को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाएं। आप आज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो तो आपने कम से कम 30 लोगों जो लोकल हैं उनको आपने जॉब दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम तो खड़े होते हैं, साथ में हम लोकल इंडस्ट्री को भी उठाते हैं। अच्छा। हम साथ साथ में जैनियों का तो सबसे अच्छा चीज़ है, हम तो अपने जैन को उठाते ही हैं, बट बाकी कम्युनिटीज़ को भी हम साथ में लेके चलते हैं। ओके। तो सबसे, और सेवा के मामले में जो हमारे साधु भगवंत हैं जितने भी, उनका सेवा करना, या जितने भी आप अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आपने देखा था कि हमने जितने भी पुलिस स्टेशंस में BP पल्स मॉनिटर्स भी बांटे थे, जिसमें चीफ गेस्ट अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। कोविड के टाइम में भी हमने बहुत काम किया। नॉलेज जितने भी हम प्रोफेशनल प्रोग्राम्स करते हैं। अब जैसे बजट आया है, तो आपको जानना है कि बजट की डेली की इंट्रिकसीज क्या है, हम उतना नहीं समझ पाते हैं।
हाँ अब ये और भी जैसे एक आपको रिसेंटली स्पेट ऑफ हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं, यस तो क्या आपको CPR देना आता है? क्या करना चाहिए उस वक्त? तो इसके भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने सारे कम्युनिटीज़ वाले को हम बताते हैं कि दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नो, व्हाट आर द लेटेस्ट हैपनिंग्स। अगर मैं वर्टिकल्स पे जा सकता हूँ एक एक करके, so आप मैं अगर बताएंगे वर्टिकल्स क्या क्या है तो इट वुड बी ग्रेट। तो मैं शुरू करता हूँ। एक तो मैट्रिमोनी है हमारा, वर्टिकल्स तो बहुत है, मेन तो JBN है, उसमें मैं बाद में आऊँगा। छोटे छोटे वर्टिकल्स है, मैट्रिमोनी है। अब विशाखापट्टनम शहर में एक बहुत बड़ा इशू है ना, छोटा शहर हो गया, अभी हम 2 टायर 3 टायर में आते हैं, तो कोई लड़की देना नहीं चाहता। लड़कियां यहाँ से बॉम्बे दिल्ली में शादी हो जाती हैं, फ्रॉम बाहर से कोई, अब रायपुर वाले भी चाहते हैं कि बॉम्बे जाए, दिल्ली जाए, दे डोंट वांट टू कम हियर, यहाँ आना नहीं चाहते। आपको जान के खुशी होगी, जो हमने मैट्रिमोनी का यहाँ पे जो प्रोग्राम किया था, तो उसके चलते 3 संबंध अपने हुए हैं। अरे वाह। 3 सक्सेस स्टोरीज आर देयर एंड 2 ऑफ विच ऑफ, जिसमें से 2 अपने मेंबर्स के हैं। ओह एक की बेटी की शादी हुई है जीतो के, एक की बेटी की शादी हुई है, अच्छा, बेटी और ली हाँ, और बेटी दी है और एक की विशाखापट्टनम भांजी में। की शादी हुई है लंदन में जीतो के चलते। अच्छा सो देयर इज अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी। एक और मैं वर्टिकल के बारे में बताऊंगा, वो है जीतो अच्छा। एडुकेटिव असिस्टेंस प्रोग्राम। अब हमारे जैन समाज में भी इकोनॉमिकली वीकर हैं लोग, है बट हम चाहते हैं कि वो हमेशा वीक नहीं रहे। तो ये एक एम्पावरमेंट है कि जो बच्चे हैं जो वीकर सेक्शन से, 100 कॉलेजेस लिस्टेड है जो इंटरनेशनल, जैसे IIM IITs है, आपके स्टैनफोर्ड हार्वर्ड में है, उन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है सपोज, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट होते हैं। यस बट क्या होता है, उनकी वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होता है। उसके लिए प्रोग्राम आया है जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है अप टू 30 से 6, और भी अमाउंट बढ़ सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। आज के दिन इंटरेस्ट फ्री लोन कौन देता है? इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर एजुकेशन जैन भाइयों बहनों के लिए। एब्सोल्युटली, एंड आई एम टेलिंग, आपके इसके माध्यम के थ्रू मैं सब चाहता हूँ कि आप लोग जीप के वेबसाइट पे जाइए, अपना जो लोकल कन्वेनर है नीरज जैन, ही कैन बी कॉन्टैक्टेड ऑल्सो। तो आपको अगर, बट दे आर सर्टन गाइडलाइंस। अब आप कोई 2 करोड़ का उसकी बैलेंस शीट है, वो 2 करोड़ की इनकम है, तो उसके लिए नहीं है। बेसिकली जो EWS के जो गाइडलाइंस हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। व्हाट इज EWS? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी, जो अच्छा। गवर्नमेंट का है, मोटा मोटी उसी से फाइनल करते हैं, बट एवरीथिंग इज देयर ऑन द जीप वेबसाइट। ओके तो इसमें अपने दोषी सर हैं जो एक्स सेक्रेटरी जनरल हितिन भाई, उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से चलाया है इसको। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आई कैन से, फ्लैगशिप नाउ इट इज़ हैपनिंग। और बहुत लोगों को, अभी 54 लोगों को, और अभी 132, सॉरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लोगों को ऑलरेडी लोन मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये जैन बच्चे जब आगे बढ़ के दे विल रीपे द लोन। ओके तो इसमें जो NPA विल बी, वी आर 100% श्योर 0 रहेगा। wow, it is actually a great, I don't think any other organization in the world does this. There could be some which I'm not aware, but Okay. when it comes to this kind of a loan, I don't think there's any. Interest The free amount. loans. Yes, absolutely interest free. I would like to highlight this point. It is interest free loans for जैन भाई बहन जो भी पढ़ना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको थोड़ा फाइनेंशियली उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या अफोर्ड करना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं, पढ़ना चाहते हैं पर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट, प्लीज़ जाइए ये जीप में, जीटो में जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गाइड कर देंगे। आप जैसे ही आशीष भाई ने बोला है, नीरज जी हैं, ही इज़ द हेड फॉर दैट, Yeah, he's the so convener. he will love to do that, and it will be a proud moment for Jain society. Absolutely. और कौन से ऑर्गेनाइजेशन एक है इसके अंदर JTF, है? जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन, जहाँ हम बच्चों को IAS IPS UPSC वगैरह में सारे ट्रेन करते हैं। देखो, अपनी पॉपुलेशन बहुत कम है, वी आर एट लास्ट सेंसस के हिसाब से वी आर जस्ट 50 lakhs और डिमिनिशिंग है। तो अपने पॉलिटिकली तो वी डोंट हैव एनी प्लेस, तो एटलीस्ट कम से कम हम कंट्रीज़ में अपने डिसीजन अपने से उससे वी कैन कंट्रीब्यूट। तो इसके चलते हमने एक वर्टिकल खोला है JTF, जिसमें आप 1.5 करोड़ दे के ट्रस्टी भी बन सकते हैं, और बहुत ट्रस्टीज़ हैं। 1.5 करोड़ 1.5 CR। एब्सोल्युटली। और जब ये खुलता है तो एक साथ 100 ट्रस्टीज़ बनते हैं। ओह, उसके जो ब्याज से ये पूरा हॉस्टल चलता है, दिल्ली, कोटा, काफ़ी जगह इसके हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे पूरी 70 to 80% आपको वहाँ पे जितना भी कॉस्ट होता है विच इज़ बोर्न बाय जीटो। सो Okay. वे यू कैन हैव द बेस्ट कोचिंग, यू हैव परफेक्टली जैन फूड, वेरी गुड एम्बियंस, आपके अच्छे लाइब्रेरीज हैं, आपके स्टेइंग हैं
फॉर दैट यू हैव टू क्वालिफाई। एक टेस्ट होते हैं, उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको JTF के हॉस्टल्स में स्टे मिलता है। और अपने इसके चलते करीबन 400 बच्चे आज के दिन बिकॉज ऑफ जीटो आर इन IPS, IAS एंड IRS, IFS और स्टेट बोर्ड में भी। अच्छा, दिस इज लाइक अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर। मतलब जीटो आपको आपको बहुत सारे लेवल से हर चीज में प्रमोट करता है। आज वो आपको फाइनेंशियली पढ़ने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, वो आपको मैट्रिमोनी के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, वो आपको बहुत सारे और वर्टिकल्स है जैसे आपने बताया अभी हाईलाइट किया कि दे एम्पावर यू इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। आपको हॉस्टल्स के लिए ये वो सब्सिडाइज रेट में सब कुछ मिलना। सो ये कम्युनिटी एक्चुअली बहुत 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 आगे बढ़ गई है। जैसे जितना भी है ये मैंने देखा है कि ये कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ गई है। आर द रीजंस, इज जीटो वन ऑफ द रीजंस कि ये आज अपनी जैन कम्युनिटी इतनी आगे बढ़ गई है? दिस ऑल आर द फैक्टर्स जो इतने सालों से चल के आ रहे हैं। बहुत सारे संस्था हैं जैसे महावीर इंटरनेशनल है, सबके अपने अपने, अच्छा। बट जीटो इज डेफिनेटली द कैटलिस्ट। आज जीतो में आप जैन हैं, आप 13पंथी 22पंथी मंदिर मार्गी दिगंबरी कोच नहीं है, आप जैन हो। सबसे बड़ा यूनाइटिंग फैक्टर जीतो का इन्होंने जैन को एकत्रित किया है। आप इट जैन हैज यस, इट हैज यूनाइटेड जैन्स अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द चैप्टर। ये मैं अक्रॉस द ग्लोब। आप आज मैं पवन दोषी को ये नहीं जानता हूँ कि मंदिर वाला, आप मुझे नहीं जानते हो कि तेरा, हम तो एक दूसरे को, जीतो के मेंबर दोनों जैन हैं, दोनों जैन तो भाई। सबसे बड़ा काम किया है जीतो ने जैन्स को यूनाइट करने का, एक प्लेटफॉर्म में साथ में लाके खड़ा किया है। और आपको मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक जीतो मेंबर जाता है कि नहीं, अपने उस जैन भाई को हेल्प करना है फॉर हिज गुड वर्क एवरीथिंग, एंड दैट इज़ द बॉन्डिंग अक्रॉस चैप्टर। आई विल टेल यू अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। मुझे कोटा से मटेरियल मंगाना था और जिसको मैंने ऑर्डर दिया था वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मैंने जीटो के चीफ सेक्रेटरी जो है कोटा में, उनको फ़ोन लगाया। वो वहाँ पे CA हैं और जो क्लाइंट जिससे मैंने मटेरियल ऑर्डर किया था उसके क्लाइंट थे। अब जब CA अपने Small क्लाइंट, world. हाँ जी, CA क्लाइंट को फ़ोन लगाएगा तो सामने से फ़ोन भी आया और मटेरियल भी आया। ये है पावर जीतो की। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं तो आई कैन गिव लॉट ऑफ। यस यस। सो दीज आर द कनेक्ट्स जो आपको जीतो के चलते माध्यम से मिलता है। जीटो के माध्यम से मैंने सुना है कि देखा भी है कि जीटो में आप एक माइनॉरिटी करके विंग है, क्या है वो, मेरे को एक्चुअल में आइडिया नहीं है। आप अगर उसको मेरे को बता सकते मैं इस पे थोड़ा 2014 में जो उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने जैन्स को माइनॉरिटी स्टेटस दिया। हालांकि कर्नाटक गवर्नमेंट है ये पहले ही दे चुका था, बट नेशनल लेवल पे उन्होंने हमको माइनॉरिटी स्टेटस दिया, बट ओपन कैटेगरीज में, जैसे आंध्रा में है, हम अभी भी ओपन कैटेगरी में हैं। मतलब ओपन कैटेगरी का मतलब वी डोंट कम अंडर SC, ST, OBC, we are a minority, but again in the open category there is like the open category। अभी लेटेस्ट जो हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, अच्छा, अभी नीट का जो एग्जाम होता है, ओके, तो 4% रिजर्वेशन अलॉन्ग विथ अदर माइनॉरिटीज नीट के एंट्रेंस एग्जाम में। तो कोई भी नीट देना चाहता है, मैंने बहुत एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्पेशली माइनॉरिटी हैज़ बीन माई ग्रेट सब्जेक्ट। एक तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आप ले लीजिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है स्टार्टिंग इशूइंग ऑल दी माइनर, इनफैक्ट अपने 2 कैंप्स लगाए, आई थिंक सब जेन्स हैव बीन कवर्ड, दे हैव द माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। आपको कब काम आ सकता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि चलो ये स्कीम में वी विल प्रमोट, इतना % कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए है। अच्छा, दो हम चाहते हैं कि इतने सक्षम हो जाएं कि धीरे धीरे हम वापस से, कि हमें ये ज़रूरत नहीं पड़े, बट फिर भी हमारे बहुत सारे जैन भाई हैं जो थोड़े इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है। सिर्फ उन्हीं के लिए जो एम्पावर्ड हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ आप कोटा का यूज़ मत करो। सिर्फ जो नहीं एम्पावर्ड है उन्हीं के लिए, जो अगर उसके बेनिफिट्स लेना है तो आप प्लीज़ उठाओ, गवर्नमेंट आपको दे। मैंने सुना है कि बिजनेस करने के लिए भी माइनॉरिटी के कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ राज्य में है। अच्छा, कुछ राज्य में है, लेकिन एक चीज़ और भी, जैसे अपने मंदिर हैं, दादावाड़ी हैं, उसके लिए सरकार, अगर आपको, जैसे कि आपको मंदिर रिपेयर करना है या कुछ भी आपके कुछ कॉस्ट्स हैं, उसके लिए सरकार आपको, ये जो लोकल है, या आपको वित्तीय मदद मिलती है। अच्छा, हाँ, बहुत सहायता मिलती है। जैसे आप एक प्रपोजल बना के दीजिए कि हमारे मंदिर के कॉस्ट में है, वो मिलता है। आपको एजुकेशन असिस्टेंस भी मिलता है। तो काफ़ी चीज़ है जो सरकार देती है।
शायद सरकार ने भी ये सोचा होगा कि ये माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है जैन, वो अपने जीडीपी में 24% कंट्रीब्यूट करती है, आज अपने देश को इतना दे रही है, तो सरकार ने भी ये सोचा होगा मैं भी इस कम्युनिटी को कुछ दूं। क्या ये सच है? मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कंट्रोवर्सी हो जाता है, तो आई वांट टू डू नॉट वांट टू कोट। नहीं, but it is a fact that India, Yes. Jainism, Jain Yes. people I would contribute come to that. 24% of the GDP of India. We are contributing 24% of the GDP to the country. We are the highest income taxpayers. Yes. Let me tell you, we are today one of the top industrialists in every field. Yes. आप बड़े नाम लो, आप कोई भी, forget if he is a GITO member or not, he is a Jain. He's a Jain. मोतीलाल जी ओसवाल, संजय घोड़ावत, मोतीलाल ओसवाल, संजय घोड़ावत, गणपत जी चौधरी, गणपत जी चौधरी, मतलब पृथ्वीराज जी कोठारी जो आज बुलियन किंग है। अच्छा। सो वी हैव, आई मीन आई कैन टेल यू, आई कैन गो ऑन, 150 नाम तो कंठस्थ याद हो जाएंगे। आप कहीं भी जाइए, कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, यू विल फाइंड आवर जैन ब्रदर्स। और मतलब व्हाट लेवल, जब आप उनसे बात करते हैं, बट आप जीटो मेंबर है तो एकदम ग्राउंडेड। सबसे बड़ी बात है, एज दे हैव ग्रोन बिगर दे बिकम मोर हम्बल। जीटो आपको एक ही चीज सिखाता है, वो एक चीज बताता है, आपका पद लिमिटेड है, आपका जो है ये जिम्मेदारी है, जो आपको पोस्ट मिलती है ना, जिम्मेदारी नहीं है, हक नहीं है, तो वो पहला चीज वो बताता है। अच्छा। कुर्सी आपकी 2 साल से ज्यादा रह नहीं सकती। अच्छा। बाकी संस्थाओं में आप देखेंगे परिवार से परिवार चला जा रहा है, चेंज होता नहीं। जीतो की जो एसओपी और जीतो का जो बना हुआ है, अच्छा, जो कानून, वो बहुत क्लियर है। ओके। तो मतलब एक आदमी 2 साल से ज्यादा रह नहीं सकता है उस पोस्ट पे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या वापस 2 टर्म 3 टर्म के बाद आ सकता है? अब उसके प्रावधान में थोड़ा जाना पड़ेगा, बट जो एक जो टर्म है वो सिर्फ 2 साल का है। 2 साल के। अब जैसे मैं चीफ सेक्रेटरी था, हाँ, तो अपने टर्म में तो कोई चेयरमैन बनने को भी रेडी नहीं था, आपको जैसे पता है। मेरे टर्म में तो मुझे कन्वीनर भी पकड़ पकड़ के हाथ जोड़ जोड़ के बनवाने पड़े, कोई आना ही नहीं चाहता था। तो कोई, ये एक बहुत टाइम टेकिंग वर्क हो जा रहा है, लोग ऐसा समझते हैं, बट जिसको एक अपने कम्युनिटी को कुछ देना है, उसके लिए आई विल टेल यू, जीटो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स विच आई हैव एवर सीन। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं तो 2 अभी बहुत लेटली मेंबर बना हूँ जीटो का, बट जो जीटो से मिल रहा है, आज जीटो से कुछ नहीं, सबसे पहले तो आप ही मिल गए। जो जीटो से मिल रहा है वो हर जैन भाई बहन को जीटो से जुड़ना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ रूप में कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे एक जेबीएन करके है। हाँ, अब जेबीएन हमारा सबसे मेन उद्देश्य है बिजनेस बढ़ाना। और आपको विश्वास नहीं होगा, इसके पहले जो जैन में आपस में जो बिजनेस था, कोई करोड़ों में था, अभी हजारों करोड़ों में होता है। हमारा जेबीएन, अभी जेबीएन का महाकुंभ था नागपुर में। आई कैन टेल यू, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस। अपने यहाँ से 6-7 जन गए थे और उनसे पूछो कि इसकी आउटलुक क्या थी। आपको जो बिजनेस में आपको, मैंने सुना है कि बहुत स्टारवॉर्ड्स आए थे, बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज से लेके सब कोई आप नाम लो और वो थे। मोतीलाल जी ओसवाल, गणपत जी चौधरी, संजय घोड़ावत, पृथ्वीराज जी कोठारी, और मैं बताता हूँ, मनोज मेहता, एमटीसी ग्रुप के जो चेयरपर्सन है, सब जीतों से जड़े हुए हैं। सुखराज जी नाहर, आज आपने बॉम्बे में गए हैं तो आप नाहर इंडस्ट्री के, अगर आप पवई में और चांदीवली में जाते हैं तो पूरा एरिया में नाहर ही दिखेगा आपको। अच्छा। तो उसके जो ग्रुप के डायरेक्टर हैं, जो हेड है, वो अपने जीतो एपेक्स प्रेसिडेंट, चेयरमैन है आज के दिन। अच्छा, इंडिया के चेयरमैन। तो मैंने जो सुना था, नागपुर का जो इवेंट हुआ, बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया था, पॉलिटिशियंस आए थे, इवन डेप्यूटी सीएम तक लोग आए थे। मैंने सुना कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बहुत लोग आए थे। तो ये लोग भी सब एंकरेज करना चाहते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कम्युनिटी को। सो इसमें सबको क्यों जुड़ना चाहिए? मेरे को आप बताइए कि ये यूथ क्यों जुड़ेगा जीटो में? ये सब प्लेटफॉर्म से उसको क्या मिलेगा? देखो, यूथ जुड़ेगा, उसको सबसे बढ़िया चीज़ मिलेगी, उसको अगर फंडिंग चाहिए, मैं बताता हूँ आज, उसके दिमाग में स्टार्टअप आइडिया है, उसको फंडिंग चाहिए, उसके लिए एक वर्टिकल है जिफ। अच्छा, जीटो इंक्यूबेशन इनोवेशन फाउंडेशन। उसका एक अपना अलग से ऑफिस है, जहां अगर आप स्टार्टअप में फंडिंग चाहिए तो आप अपने आइडिया लेके जाइए, एंड दे विल लुक इनटू ए आइडिया, इफ दे फाइंड परफेक्ट तो आपको फंडिंग मिलती है। उसके अलावा वो अलग स्टार्टअप्स में भी पैसा लगाते हैं,
इसमें आप जुड़ सकते हैं। आप वो इतना अच्छा रिसर्च करते हैं। अगर आपको पैसा लगाना है, बहुत लोगों ने पैसा लगाया है उसमें 6x 10x 15x, बहुत अच्छे रिटर्न्स। और ऐसे नहीं है, बहुत ही मतलब जो बोलते हैं इतना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है हर एक स्टार्टअप के पीछे। हर किसी उजुल फुजुल में पैसा नहीं लगता है, बहुत सेफ एंड सिक्योर। आपका जो पैसा अपना पैसा समझ के लगाते हैं। एक तो वो यूथ को इसलिए जुड़ना चाहिए, दूसरे स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ बहुत हमारे यूथ हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप स्पोर्ट्स ज़रूर पार्टिसिपेट। आज के दिन तो स्पोर्ट्स ये सब फ़ोन पे ही हो गए। कहाँ गया वो समय जब हम लोग खेलते थे और माएँ कान पकड़ के लाती थी। अभी तो माएँ कान पकड़ के बोलती है बाहर खेल लो। वो समय चेंज हो गया है। तो वो स्पोर्ट्स के लेके भी माध्यम से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, दूसरे आइडियाज़। आज अब एक प्रांत विशाखापट्टनम वाला जाता है, बॉम्बे वाले से मिलता है। बॉम्बे वाले के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उसने विशाखापट्टनम में उसने मार्केटिंग करनी है। तो इससे बढ़िया जोड़ने का समय नहीं है। इंडस्ट्रीज़ एक चीज़ और भी है, आजकल के यूथ अपने जो पेरेंटल बिजनेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, सब जॉब में जाना चाहते हैं, वहाँ जाना। बट जीटो में आप जब जुड़ेंगे ना तो आप देखेंगे सारे बिजनेस कम्युनिटी वाले जुड़े हैं। तो आपको एक मन आता नहीं मैं भी बिजनेस में जुड़ूँ, मेरे फादर का बिजनेस जो था उसको मैं कैसे अच्छा और आगे बढ़ाऊँ, वैल्यू एडिशन कैसे करूँ। तो ये वैल्यू एडिशन के जो आइडियाज़ आते हैं ये जीतो यूथ को जीतो से जुड़ने से ही आते हैं। तो जीटो में आप जाके अपना पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। आप बहुत एक्सपीरियंस और सीजन्ड प्लेयर्स से मिल सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अपना जैसे आपने बोला है कि सेकेंड जनरेशन बिजनेस है तो उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट फ्रॉम नथिंग एंड बिकम एवरीथिंग। Absolutely. So you agree on that? Absolutely. In fact, there are a lot of success stories. एक गणपत जी चौधरी की स्टोरी आप सुनेंगे, स्टार्टेड एज अ सेल्समैन। अच्छा, एज अ सेल्समैन। एब्सोल्युटली। और आज 16 इंडस्ट्रीज़ की मतलब ही इज़ अ जायंट टुडे, ही इज़ लाइक अ स्टार्च किंग। उनकी स्टोरी सुनने लायक है, इंस्पायर होगा आज का यूथ अगर सुनेगा। उनको बॉम्बे में किसी ने बोला था कि वी ओनली डील विथ मैन्युफैक्चरर्स एंड दैट वाज द किक। उन्होंने सोच लिया अब तो मैं मैन्युफैक्चर बन के ही निकलूँगा। उन्होंने अपने प्रपोजल दिया, घर में बोला हम ट्रेडिंग करते आए हैं। उनकी स्टोरी मतलब आपका एक आँख पलक भी नहीं झपकेगा जब आप उनको सुनेंगे कि क्या स्ट्रगल रही है। मोतीलाल जी ओसवाल आज इक्विटी मार्केट में उनसे बड़ा कोई नहीं है पूरे इंडिया में। आप उनकी स्टोरी सुनिए, हम्बल पर्सन, वो आपको लगेगा ही नहीं इतने बड़े आदमी के साथ खड़े हैं। अच्छा, संजय घोड़ावत आपने सुना है? संजय घोड़ावत उनकी सक्सेस स्टोरी फादर ने निकाल दिया था। ही वाज अ टोटल एट द एज ऑफ 55 ही इज बिकम अ पायलट। और क्या इंडस्ट्रीज नहीं है, आप उनकी स्टोरी सुनो। अरे दीज आर द पीपल हु आर पार्ट ऑफ जीटो। एक हिमांशु भाई हैं, उनकी स्टोरी सुनो, मोनार्क वाले। अच्छा, मेरे को लगा आपके साले साहब। नहीं उनकी स्टोरी भी सुननी चाहिए। बट ही इज बेनिफिटेड फ्रॉम जीटो। हाँ। मैंने जब अपने काका ससुर जी को बोला कि इनको सीपी बनाइए, एक अलग मतलब अच्छा एक एवेन्यू है, मैंने यही बोलता हूँ। बोला हमें फ़ायदा क्या है, लोग पूछते सीपी बनने से। मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप यही सोचो कि आपने समाज के नाम पे एक एफडी बनाई है। आप अपना फ़ायदा मत देखो, पहले समाज की तरफ देखो कि आपने समाज के लिए, क्योंकि ये पैसे से जो इंटरेस्ट आएगा हम समाज का भला करेंगे। हमारे जैन समाज का 16 वर्टिकल्स है, उसके हिसाब से मैंने उनको बनाया। एंड आई कैन टेल यू, उनका तो वो जो 10 लाख रुपया लगा था, वो खुद बोलते हैं कि 10 टाइम्स वो कमा चुके हैं बिकॉज ऑफ। अच्छा, हाँ। तो आज मैंने सुना है कि वो एक ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग मतलब इक्विटी मार्केट में है। एब्सोल्युटली। और उनके जो टॉप रोल मॉडल है मोतीलाल जी ओसवाल जी, वो भी उसी में है। तो एक वो बहुत अच्छा मिल जाता है ना कि आपके जैसे आज मैं भी चाहता हूँ, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, मैं भी चाहता हूँ कि मैं सचिन से मिलूँ, सचिन से इंस्पायर हो। तो आपको तो इधर लाइव मिल रहे हैं, तो यू हैव दैट कनेक्ट, यू हैव दैट जील। एंड आई थिंक मोतीलाल जी भी कभी मना नहीं बोलेंगे अगर कोई जीटो मेंबर उनसे अप्रोच होना चाहेगा। बिल्कुल नहीं। जीतो, अगर आप जीतो मेंबर है, दैट इज़ योर गोल्ड कार्ड, दैट इज़ योर वीज़ा टू मीट दिस पीपल। आई कैन टेल यू, इट इज़ वीज़ा ऑन अराइवल। अच्छा, आपको कोई वेटिंग नहीं, कुछ नहीं, इमीडिएट अपॉइंटमेंट मिलेगा। आपको सिर्फ इतना बोलना आप जीटो मेंबर विशाखापट्टनम से हैं, डेफिनेटली दे विल, बट फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिलेगा। अच्छा। वो उनका जीटो के प्रति सम्मान है, जो उनकी डेडिकेशन है। वी आर नॉट एनीथिंग, जो उन्होंने काम किया है। आज प्रदीप जी राठौड़ है सेलो वाले,
आपने सेलो सुना है ना? जो सेलो house में- पेन, सेलो पेन्स, आप कैसरोल्स, टिफिन्स, अच्छा सो वो He is अपने, Jain. हाँ, वो एपेक्स के चेयरमैन रह चुके हैं। सो आपको मिलना है, दीज आर बिग स्टॉलवर्ड्स। गणपत जी तो 2 बार विशाखापट्टनम भी आ चुके हैं। भैया अभी ये सब समझ आ गया है, बट अभी मेरे को ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है दिमाग में। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के बारे में सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने सुना है कि एक इंडस्ट्री है जो एक गुजराती की है, ही इज़ द प्रोमिनेंट पर्सन इन इंडिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ही हैज़ बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड इज़ टॉप मोस्ट। और मैंने सुना है कि जिनके बेटे की अभी शादी हुई थी, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने सुना है कि उनकी जो कंपनी है, उनका जो एक डिवीज़न है, वहाँ पे वो अपने भाई बंधु रिलेटिव्स और जो भी अपने गुजराती भाई है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, उनको सपोर्ट पहले करते हैं, भले उनका कोट 1% या 2% किसी भी आदमी से ज़्यादा हो, बट वो उनसे नेगोशिएट करके सेम रेट पे लाके उनको ही प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा अपने जीटो में भी होता है क्या? जीतो इज़ अ वेरी इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन ओपन फॉर ऑल। हमारा तो ये अंडर सेक्शन 8 तो वी आर ओपन फॉर ऑल, बट डेफिनेटली ये होता है कि हम अपने जैन बंधुओं के साथ बिजनेस व्यापार बढ़ाए, प्रेफरेंस दें, उसमें तो कोई संकोच की बात ही नहीं है। हम भी नेगोशिएट करते हैं, आफ्टर ऑल वी आर व्यापारीज, हम तो करते ही हैं। हमारा यही है कि इकोनॉमिकली हम इतने एम्पावर कर दें, और जैसे मैं बोलता हूँ पवन, हम और आप एम्पावर होते हैं, तो हम वाइजैग में तो हम तो उतने लोकल लोगों को भी एम्पावर करते हैं ना। सबसे बड़ी खासियत हमारे जैन में है कि हम सबको साथ में लेके चलते हैं। तो द मेन प्राइमरी फोकस इज़ कि हम अपने आप में कैसे बिजनेस बढ़ाएं, एक दूसरे को जानें। अभी आप कोई चीज़ किसी से ख़रीदते हो, बट वही चीज़ अपना जैन भाई भी बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी की बेच रहा है, तो हम क्यों ना जाएं उसके preference पास? देना चाहिए प्रेफरेंस मेरे देना हिसाब चाहिए। से। प्राइस इज़ डेफिनेटली अ फैक्टर, बट कम्युनिटी जो एक आती है कि ऐसा नहीं कि 10-20% ज़्यादा चार्ज कर रहा हो, तो हम भेदभाव नहीं करते। सबसे बड़ी बात है जीटो में भेदभाव बिल्कुल नहीं है। जैसे एक जैन आपको अप्रोच करता है, वो जैसे ही बोलता है कि मैं एक जैन हूँ, एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, पहले से ही एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि जैन भाई है, अपने साथ गलत नहीं करेगा। प्रिंसिपल्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं जो हमें दिस आर इनबॉर्न थिंग्स। अब आने वाली पीढ़ियों पे तो, बट आवर पेरेंट्स जो हमारी जनरेशन जो देख रही है, विच इज़ माई मदर वॉज अ मंदिर एंड आई फादर वॉज फ्रॉम तेरापंथ साइड, अच्छा, बट मैं हमेशा मदर के साइड से जुड़ा। मैं दोनों, मैं अपने आचार्य श्री महाप्रभु जी को भी मानता हूँ, और मैं अपना शिखर जी, तो मैं बहुत, मेरे तो हर कुछ बोम्या जी ही हैं मेरे। अच्छा, तो मदर के साइड से भी था। तो जो प्रिंसिपल्स आए हैं, एंड वी होप दैट वी कैन गिव इट टू देम। सो पहला प्रिंसिपल ही जैनिज्म में ये है कि हम किसी के व्यापार में धोखा नहीं करें। तो कोई करता है तो हमको बहुत तकलीफ होता है, हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। किसी जैन से भी सामान लेते हैं ना, हमको सोचना नहीं, हमको मालूम है हमने जो उसको बताया है उसने वही देना है, हम थोड़े अश्योर्ड रहते हैं। इनफैक्ट वो एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, डेफिनेटली, आना भी चाहिए। बिल्कुल। अभी आशीष जी, अभी मैंने लोकल विशाखापट्टनम के बारे में बात किया, इंटरनेशनल बात किया, अब मेरे को जीटो इंटरनेशनल के बारे में बताइए, क्या है जीटो इंटरनेशनल में, जैन लोग को क्या फ़ायदा है, और जीटो कहाँ कहाँ है पूरे वर्ल्ड में? देखो, जीतो में इंडिया में करीबन 70 चैप्टर्स हैं। चंडीगढ़ अभी लेटेस्ट चैप्टर लॉन्च हुआ। 16 यूनिट्स हैं, जैसे विजयनगरम अपनी एक लेडीज़ यूनिट है, वैसे 16, तो ऑल टुगेदर 86 हैं। और वी हैव 29 लोकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, यूके, यूएस, यूरोप, साउथ ईस्ट में, गल्फ में है, जापान में है, सिंगापुर है, और अफ्रीका में भी है। अफ्रीका में भी जीटो है? एब्सोल्युटली, Oh, wow. वेरी वेरी सक्सेसफुल। लेट मी टेल यू, आपको कोई भी काम होता है, जैसे अभी रिसेंट एक TNAPTS जोन जिससे अपने लोग बिलोंग करते हैं, नेपाल का टूर अरेंज किया गया था। आज कमल बेंगानी जी जो हैं वहाँ के जीतो के जो चेयरपर्सन, टुडे वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस पर्सन इन नेपाल। अच्छा, हाँ, ओके, ही इज अ जैन, अंबानी, ही इज अ जैन एंड ही इज अ जीतो चेयरपर्सन, ओके, ही इज द अंबानी ऑफ नेपाल। अच्छा, तो आपका गेट खुला है, आपको कोई भी नेपाल में सेटअप करना है, आपको कोई भी काम हो, तो आप तो नए हो ना, आप किसी को जानते नहीं हो, तो आप क्या करोगे भाई, ये जीटो का है तो मुझे, आई कैन टेल यू, यू विल हैव द बेस्ट ऑफ रिसेप्शन देयर, बेस्ट ऑफ हेल्प। आपको कोई भी है, लोकल कानून वगैरह है, उसी तरीके से बाकी जगह भी है। तो इंटरनेशनल, जैसे अपना 2 MOUs है, एक जीतो यूके के साथ है, जीटो यूके के साथ है, वहाँ आंध्र डॉक्टर- प्रदेश का है या नहीं, विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम का MOU जो जीतो यूके भी है,
डॉक्टर मनोज मालू वहाँ के चेयरपर्सन हैं। ओके, अभी मुझे, मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ कितना हेल्प मिला। मेरी बेटी का एडमिशन हुआ वहाँ आपने पे। बताया था ये हाँ। बात। हाँ, तो 2 कॉलेजेस के बीच में मुझे सिलेक्ट करना था, तो उनसे बात हुई। अकोमोडेशन देखना था, तो उनसे बात हुई। अब मेरी बेटी 1 सवा साल के लिए जा रही है, तो मैं निश्चिंत हूँ कि एक परिवार है मेरा उधर में जो मुझे कभी भी काम आ सकता है। सो ये जीटो का सबसे बड़ा, मैं बता सकता हूँ, इट इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली इन 29 कंट्रीज, इट इज़ लाइक दैट। तो आपके चाचा, बुआ, ताऊस, कोई ना कोई वहाँ बैठा है, फूफा। आशीष भाई, इसमें आपके पर्सनल इंसाइट्स क्या है कि आपने इतना सारा बताया जीटो के बारे में, अब एक आपका पर्सनल इंसाइट्स क्या है जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ये सब मैंने बताया है, ये जीटो है, अब इसमें कैसे जुड़ना है या क्या है, आपका पर्सनल इंसाइट क्या है अब इसके लिए? देखिए, अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, अच्छा, उससे अच्छा माध्यम जीतो से अच्छा माध्यम नहीं है। आप अगर सिंगर हो, आप में कला है, तो इससे अच्छा माध्यम नहीं है। अभी आगाज़ करके आ रहा है जो सिंगर्स ऑल ओवर इंडिया से रिकॉग्नाइज किया जाता है। अच्छा, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो इससे अच्छा माध्यम नहीं है। आज अपने महेंद्र तातेड़ हैं, उसके दोनों बच्चे इज रिकॉग्नाइज लाइक ऑल ओवर जीतो। दे आर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्केटर्स, और जीतो की शान है। और आपको बिजनेस करना, आपको फंडिंग चाहिए, आपको एक पहचान चाहिए, आपको कनेक्शंस चाहिए, इससे बड़ा माध्यम नहीं है। आप भूल जाओगे कि आप जैन, तेरापंथी हो, आपको सबसे बढ़िया चीज़ लगेगा कि आप में प्राइड आएगा कि यू आर अ जैन। सबसे बड़ी चीज़ है यू आर अ जैन। साधु भगवंतों के लिए एक श्रमण आरोग्यंगम कार्यक्रम है, जो जिसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। अपने कितने साधु भगवंत हैं, यू नो, एक सर्टन एज के बाद जो बीमार हो जाते हैं, पालितना में आप देखोगे, हाँ, बहुत जगह है। हाँ, उनकी पूरी इलाज जो है, उसका लाभ जो जीतो लेती, एक अलग से वर्टिकल है कि आप अगर श्रमण आरोग्यम के मेंबर बनना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपया है। बहुत लोग सामने से आते हैं, तो उससे क्या है, साधु भगवंतों को कार्ड दिया जाता है। अच्छा, मेडिकल कार्ड, इट इज़ लाइक अ कैशलेस। आप कितने सारे हज़ारों हॉस्पिटल में उनके इलाज पूरा फ्री। लास्ट ईयर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो आई एम नॉट सो श्योर अबाउट, जीतो को करीबन 7 करोड़ रुपए का लाभ मिला साधु भगवंतों का 7 सेवा। करोड़। तो जितना है उससे, ये इससे बड़ा लाभ आज उनके साधु भगवंतों के आशीर्वाद से तो जीतो ग्रो कर रहा है। हाँ, आज 1400 करोड़ का हमारा अप्रोक्सीमेट जो है कॉर्पस है। 1400 करोड़। हाँ, टुडे वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। और हम धीरे धीरे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, जो जूइश ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी पावरफुल हो जाएंगे व्यक्तिगत रूप से। आज हमारी रिकॉग्निशन, प्रधानमंत्री हमारे लिए बोलता है, गृह मंत्री हमारे लिए बोलता है। नितिन गडकरी जी जो आए थे, वो इतना अच्छा बोले। देवेंद्र फडणवीस जो आए थे। अब जीतो अक्रॉस द ग्लोब, जब राजस्थान में था तो गहलोत सर थे जो सीएम, उन्होंने इतना अच्छा बात कही जब अपना कनेक्ट था जीतो का। आप कहीं भी स्टेट में जाइए, तमिलनाडु में स्टालिन सर जानते हैं, आंध्र प्रदेश में भी जगन मोहन रेड्डी जी जानते हैं जीतो के बारे में। उन्होंने इनफैक्ट जब एक लेटर दिया है अपने को 3 एकड़ लैंड का अलॉटमेंट के लिए, जो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को अलॉटमेंट हो जाए, और हमको पूरा विश्वास है कि जो नई सरकार है उसके अंडर हमको जरूर अलॉटमेंट। चंद्रबाबू नायडू जी, बिल्कुल। तो ये जीतो का एक पहुंच है। यू नो, जीतो इज नाउ अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन नोज। मैं और एक दिन में आने वाले समय के लिए मैं बोल सकता हूँ, आप जीतो के मेंबर है नहीं है, यही डिसाइड करेगा कि आप हो कि नहीं। बहुत ही पावरफुल मेंबरशिप है। आप, मैं लोगों को बोलता हूँ जुड़िए। 2 लाख रुपया एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। इट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट विच यू कैन रीप रिटर्न्स। अब देखिए, हमारा काम है कि घोड़े को ले जाए तालाब के पास, बट पानी तो उसी ने पीना है। आशीष जी, अभी मेरे को आप बताइए कि मैंने सुना है और मैंने देखा भी है इनफैक्ट कि जीटो सिर्फ आपके उसके लिए नहीं है, सिर्फ हर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, मेल एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है, बट फीमेल का भी बहुत अच्छा रोग है, लेडीज़ विंग भी है इसमें, और यूथ के लिए भी बहुत कुछ है। तो उनके ऊपर थोड़ा आप बताना चाहेंगे, व्हाट इज़ दैट? हमारा मिशन है हर घर जीतो। एक मिशन, हर घर जीतो। हर घर जीतो। अच्छा, क्या है, लेडीज़ विंग का जैसे विशाखापट्टनम में सब्सक्रिप्शन 11,000 है, यूथ विंग का 11,000 है। बहुत सारा में हमारे जैन परिवार है जो 2 लाख की या 15 लाख की मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हम चाहते हैं कि उनके घर से कोई भी एक सदस्य बने तो जीतो के सारे बेनिफिट्स उनको पता चले। हमारा एम और मिशन यही है, हर घर जीतो। उस संदर्भ में हम विशाखापट्टनम में बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि 70% को हमने ऐड किया है। 70% is a huge 70%। number।
आपको विश्वास हो, आपने देखा है कि जब मैंने मेंटर ली थी 57 मेंबर थे, और आप विशाखापट्टनम जानते हो आज 57 से हम 111 पहुंच गए। गणपत जी ने बोला था 108 की माला जब तक नहीं पहनोगे कोई चैप्टर, और मैं सच बोलता हूँ, मेरा एम यही था कि चैप्टर सक्षम होना चाहिए। इनक्रेडिबल अचीवमेंट। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ हमने किसी भी मेंबर से 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। आज जी तो सक्षम हो चुका है। जो उनका ज्वाइनिंग फीस था वही। और हमारे सक्सेस की सबसे बड़ी स्टोरी है लेडीज विंग और यूथ विंग। जो लेडीज विंग का कंट्रीब्यूशन रहा है, आई कैन टेल यू इट हैज़ बीन लाइक बियॉन्ड पार, सुपर। जो उनका कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग अस, इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, अटेंडिंग अ प्रोग्राम, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। सी यूथ इज टुडेज यूथ आर टुमारोज लीडर्स। आई ऑलवेज बिलीव कि यूथ आर लाइक द फाउंडेशन इन द कमिंग डेज। तो यू वुड हैव, आपने रियलाइज़ किया है कि लास्ट में जो 20-25 मेंबर बने आपने, इंक्लूडिंग यू, या 30 जो मेंबर बने हैं सारे यूथ हैं। एवरेज एज 27-28, जबकि देख वो यूथ विंग से जुड़ सकते हैं जहाँ 35 साल तक जुड़ते हैं। हमारे जैसे बुढ़े हैं 55 साल के, बट जो जुड़े हुए हैं, बट नाउ अब एज फैक्टर है कि अब आप लोगों को लेना है। तो मैं हमेशा यूथ में फोकस करता हूँ। तो यूथ का एक कंट्रीब्यूशन तो भूल ही नहीं सकते हैं। जो सक्सेस स्पोर्ट्स को लेके बाकी प्रोग्राम्स है, कुछ भी होता है, बैकएंड का लॉजिस्टिक सपोर्ट, आइडियाज़, इनोवेशंस, जो आज यूथ के पास टेक्नोलॉजी, AI, हाउ टू यूज़, आई मीन वी आर इनकम्प्लीट विदाउट यूथ। एंड लेडीज़ का तो ब्लेसिंग है, यू नो, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। Behind the success of Visakhapatnam chapter is definitely the ladies wing, and all over India we have a very vibrant chairperson, Sangeeta Lalwani। वो आई थी, मिलना चाहिए, like an idea, she is like an epitome of simplicity, humbleness। you know, मैं बोलता हूँ जितने ऊपर जाते हैं जीतों में उतना humble होते चले जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत जीतों की यही है, आपको humble होना सिखा देता है। सबके बैंक बैलेंस अपने अपने जगह हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है भाईचारा। जीतों में एक दूसरे से परिचय। आज जोन में जो हम TNAPTS में आपस में जो बॉन्डिंग हुई है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जीतो। हमारे जोन चेयरमैन ने जो काम किया है बॉन्डिंग का, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे जो दोस्त बने हैं जीतो में, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग जो हम आपस में मिलते हैं। मैं आपकी इस लाइन से आपकी एक लाइन बोरो करना चाहूँगा, बहुत मेरे को अच्छा लगा। टुडेज यूथ इज टुमारोज लीडर। क्या था, एक बार वापस बताएं। टुडेज यूथ आर टुमारोज लीडर। अरे वाह, मजा आ गया सुन के। टुडेज यूथ इज टुमारोज लीडर। एब्सोल्युटली, दे आर आवर लीडर्स। हमको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा इंस्पिरेशन मिलता रहेगा तो डेफिनेटली यूथ भागेगा। डेफिनेटली भागेगा नहीं, दौड़ेगा। बिल्कुल, दौड़ेगा नहीं, आग लगेगा रॉकेट जैसे। और जीतो सबसे बड़ा प्रोपेलर है इसमें आपको। बिल्कुल 100%। चलो, वी हैव कम टू द एंड। अब मेरे को एक लास्ट, आपने जैसे बोला मिशन में ये है, मेरे को एक मिशन में आप लेडीज है, यूथ है, एक छोटा सा परसेप्शन ऑफ द मिशन, व्हाट मिशन जीतो इज लुकिंग एट, अगर आप मेरे को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे तो इट वुड बी ग्रेट। जैसे मैंने कहा, फाउंडिंग पिलर्स जो हैं, एक तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेवा और नॉलेज, ये तो 3 तो हमारे फाउंडिंग पिलर्स है। इसके अलावा 16 वर्टिकल्स है, मैट्रिमोनी, JPF, JIF, CFE, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जहाँ हम स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं कि यू नो ट्रेनिंग, उसके बाद इंटरनेशनल और माइनॉरिटी, सबका मिला के कंक्लूसिव आपको एक तो मिशन क्या है, व्हाट इज द फाइनल गोल? मिशन इज कि हमारे जितने भी जैन मेंबर्स हैं आपस में जुड़े, इकोनॉमिकली इतने एम्पावर्ड हो जाएं कि किसी की सहायता ना चाहिए। हम देश को कैसे आगे, वी शुड बी कंट्रीब्यूटर्स रादर देन रिसिपिएंट्स। मेरा हमेशा एक मानना है, गवर्नमेंट से रिसिपिएंट होने के बजाय वी शुड बी ऑलवेज बी कंट्रीब्यूटर्स टू द अदर कम्युनिटी। वी जैन्स आर ऑलवेज लुक्ड एज ऑलवेज एंटरप्रेन्योर्स। हम तो ऑलवेज एंटरप्रेन्योर्स, अहिंसावादी वाले रहे हैं। आज कोई भी प्रिंसिपल, बिकॉज जैन, इफ यू टेक आउट द जैनिज्म फ्रॉम अस, द रिलीजन, वी आर द मोस्ट साइंटिफिक पीपल। जो हमारे सूर्योदय सूर्यास्त का खाने का है, दैट इज बीइंग फॉलोड बाय अक्रॉस ऑल नाउ द न्यूट्रिशन, बट दीज आर ऑल जैन प्रिंसिपल्स। तो जैसे वो हमारी तरफ देखते हैं, हमारा मिशन यही है कि दैट यू नो वी लाइक आप वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, डेफिनेटली along with other religions. I always believe कि all religions have to coexist together, and Jainism is the biggest bonding principle. आप किसी को भी देखेंगे ना, you will never find anyone criticizing Jainism. True. So that way we should be so strong that we should help the country grow, the economy grow, और सबको साथ में लेके चलने का मिशन यही है। जीतो का अपने जैन भाइयों को और स्ट्रॉन्ग, सक्षम बनाए, इकोनॉमिकली इतना एम्पावर कर दे, आपस में संबंध बने, व्यापार बढ़े, रिश्ते बने,
और पूरा एक फैमिली बन के आ गए कि एक जीतो एक अपने आप में ब्रांडिंग हो जाए कि जीतो है मतलब यस A1, वो हमारा एम सबसे बड़ा है कि टॉप ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन पहला जो आता है जीतो, उसके बाद उसके ब्रांचेस जो वी शुड बी द मिशन मंगल जो बोलते हैं ना, वो हाँ। हमारा है। आशीष भाई, आपसे मिलके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला जीटो के बारे में। अगर अपने को मौका मिलेगा तो और इन डिटेल जा सकते हैं अपन जीटो के बारे में कोई और एपिसोड में। अब मेरे को लगता है कि जिसको भी जीटो में ज्वाइन होना है, सिर्फ आपका ये वीडियो देख लेगा तो डेफिनेटली he'll get that inspiration कि बॉस yes, जीटो is something and I should be in जीटो, in it to win it. So thank you very much for coming in this podcast. Thank you so much आशीष भैया। तो जय जिनेंद्र। मैं आपको बस एंडिंग में ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच पवन फॉर हैविंग मी एट दिस वाउजा। डेफिनेटली जीतो इज़ द वाउजा थिंग, आई कैन टेल यू। मैं भी आज जो हूँ इज़ बिकॉज ऑफ जीतो। मेरी जो पहचान हुई है आज कम्युनिटी के अंदर इज़ बिकॉज ऑफ जीतो। ऐसे नहीं मुझे कोई जानता ही नहीं था, आप मुझे जानते नहीं थे, मैं कितने लोगों को जानता ही नहीं था। मैं अगर आपको देखा होता या कहीं मिल लिया होता तो मैं सोचता गुजराती हो या कोई हो, लेकिन आज आप अपने जैन भाई हो। जीतो इज़ अ मोमेंट एंड थैंक्स बिकॉज आपके इस वाउजा माध्यम से जो आपने आज जो पॉडकास्ट किया है, आई एम श्योर जीतो के बारे में लोगों को बहुत जानकारी होगी, क्लैरिटी मिलेगी, लोग जुड़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो आपने शुरू किया है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दैट्स मेरा सबसे बड़ा आपके लिए गुड विश यही है। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू आशीष भैया। जय जिनेंद्र।